जी सर, मैं बोल रहा था कि स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? ओके ओके, ठीक है बेटा, अब आ गई स्क्रीन नजर? यस सर, आ गई। ओके, सो यू कैन सी ओवर हेयर, ये थ्री टेस्ट ट्यूब हैं। इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए एड किया, इसने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बी एड किया है, इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सी सोल्यूशन इसने ऐड कर दिया है, ड्रिंक जो है। एड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट टू ईच टेस्ट ट्यूब। अब इसमें, इसमें और इसमें, तीनों टेस्ट ट्यूब में इसने 1 cm³ ऐड किया है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को। सही है। वो आपको याद रखना है कि जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, दिस इज यूज फॉर दी टेस्टिंग फॉर रिड्यूसिंग शुगर। आगे ये कह रहा है इसके बाद कि पुट ऑल 3 टेस्ट ट्यूब इन दी हॉट वाटर बाथ। नेक्स्ट स्टार्ट द स्टॉप क्लॉक टू लीव द टेस्ट ट्यूब इन द हॉट वाटर बाथ फॉर 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स रिमूव द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम द वाटर बाथ और ऑब्जर्व द एंड रिकॉर्ड द कलर इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब आपने याद रखना है कि जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, और किसी भी टेस्ट ट्यूब या किसी भी ड्रिंक में अगर कोई रिड्यूसिंग शुगर मौजूद होगी तो उसका कलर ब्लू से चेंज होकर वो ग्रीन, येलो, ऑरेंज या रेड में कन्वर्ट हो सकता है। ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट। टेस्ट ट्यूब उसने क्या है, टेस्ट ट्यूब से टेस्ट नंबर 2 ये बता रहा है कि टेस्टिंग फॉर द स्टार्च है। यहाँ पर इसने लिखा कि प्लेस 2 ड्रॉप्स ऑफ ईच ड्रिंक इनटू दी वाइट टाइल। यहाँ पर उसने वाइट टाइल को प्लेस किया जिस तरह से, इस वाइट टाइल में इसने ये ड्रिंक 1, ये ड्रिंक 2 और ये ड्रिंक 3 रखी, एक एक ड्रॉप। फिर इसके बाद इसने ऐड किया 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच ड्रिंक सैंपल। फिर इसमें यहाँ पर इसने ऐड किया 2 ड्रॉप ऑफ आई, यानी कि आयोडीन। इसमें भी इसने ऐड किया 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन, और इस वाले ड्रॉप में भी इसने ऐड किया है 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन। ठीक है। ऑब्जर्व किया एंड रिकॉर्ड किया इसने कलर चेंज ऑन द टाइल फॉर ईच सैंपल। फिर इसने टेस्ट 3 परफॉर्म किया है। टेस्ट 3 ये परफॉर्म कर रहा है फॉर द प्रोटीन। लेबल किया इसने 3 टेस्ट ट्यूब को ए, बी एंड सी। मैं यहाँ पर प्रोटीन के लिए 3 टेस्ट ट्यूब शो कर रहा हूँ। ये टेस्ट ट्यूब ए है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब यहाँ पर बनाई गई टेस्ट ट्यूब बी, और ये थर्ड टेस्ट ट्यूब यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज द टेस्ट ट्यूब सी। राइट। अब इसने पुट किया 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ड्रिंक ए इनटू द टेस्ट ट्यूब ए। अब यहाँ पर इसने ड्रिंक ए ऐड किया है, जिसको मैं डी ए यानी कि ड्रिंक ए कह रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस बी में इसने D2 यानी कि ड्रिंक 2 ऐड किया है, और सी में इसने ऐड किया है ड्रिंक सी को। तो ए में ड्रिंक ए, बी में ड्रिंक बी और सी में ड्रिंक सी इसने इस तरह से ऐड कर दी है 1 by 1। ठीक है बेटा, यहाँ पर ड्रिंक बी लिख देता हूँ। फिर इसके बाद उसने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बायरेट रिएजेंट ऐड किया इनटू द ईच ड्रिंक सैंपल। तो यहाँ ए में, बी में और सी में इसने आखिर में क्या किया है कि ऐड किया है बायरेट रिएजेंट को। तो ये मैं यहाँ पर एक और एरो बना रहा हूँ, और इधर मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब बायरेट रिएजेंट को। याद रखिएगा कि ये जो बायरेट रिएजेंट है, ये प्रोटीन के टेस्ट के लिए यूज़ होता है। इसका अपना कलर है ब्लू, और ये पर्पल में कलर चेंज होगा। ये सारी यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, जो इन्फॉर्मेशन है डायग्राम बनाकर। अब भी आपको दिखा रहा है ऑब्जर्वेशन क्या आई हैं। These the students' observation are shown in figure 1.1. Test drink 1 जो था, सॉरी टेस्ट ए, ड्रिंक ए एंड बी वर ब्लू। इसका मतलब हो गया कि इसमें आयोडीन नहीं है, सॉरी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की प्रेजेंस बता रही है कि इसमें रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। सी वॉज ब्रिक रेड। तो ये जो सी ब्रिक रेड हो रहा है, ये शो कर रहा है पॉजिटिव रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट को। सही है।
और टेस्ट ट्यूब 2 ड्रिंक बी एंड सी वर बोथ ब्राउन। इसका मतलब है कि आयोडीन एब्सेंट, सॉरी ये जो स्टार्च है वो एब्सेंट है। ए वॉज ब्लू ब्लैक, तो इसका मतलब हो गया कि ये ए में मौजूद है स्टार्च, यानी कि आयोडीन की पॉजिटिव रिजल्ट बता रही है कि बी टेस्ट ट्यूब हैज स्टार्च। टेस्ट 3 में ड्रिंक बी एंड सी वर बोथ लेलिक, जबकि वाइट जो है वाइल ए वॉज दी ब्लू। ये जो लाइलिक है ये बता रहा है कि प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव है। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन रिजल्ट यहाँ पर जमा हो गए हैं, एक दफ़ा और देख लें। सी में मौजूद है रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। इसके बाद ए में प्रेजेंट है हमारा पास स्टार्च, और बी और सी दोनों में प्रोटीन की प्रेजेंस भी मौजूद है, ठीक है। ये डायग्राम आपको, यानी कि ये रिजल्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा टेस्ट में कौन सा फूड की प्रेजेंस है, यानी कि पॉजिटिव है, और कौन सा फूड कंटेंट नेगेटिव है। यहाँ पर आगे चलते हैं, तो हमें आगे यहाँ पर दिखा रहा है एक पूरा का पूरा टेबल। प्रिपेयर अ टेबल टू रिकॉर्ड द कलर ऑब्जर्व्ड बाय द स्टूडेंट फॉर ऑल 3 टेस्ट ट्यूब फॉर ईच ड्रिंक। डू नॉट इंक्लूड कंक्लूजन इन योर टेबल। यहाँ पर आपने प्रेजेंट और एब्सेंट नहीं बताना। कंक्लूजन का मतलब होता है रिजल्ट के पॉजिटिव होने या रिजल्ट के नेगेटिव होने को आप बता रहे हैं। अब आपने बनाना है बेटे यहाँ पर टेबल। टेबल बनाने के लिए आपने क्या करना है कि एक इस तरह का एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस तरह की एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आप इसको 2 पार्टीशन में डिवाइड कर देंगे। फिर इसके बाद ये हेडिंग के लिए इसका अपर पार्ट जो है वो इस तरह से सेल बना देते हैं। यहाँ आप लिखेंगे कि आपने जो टेस्ट किए हैं वो टेस्ट कौन कौन से थे। तो यहाँ देखें ड्रिंक ए, ड्रिंक बी, ड्रिंक सी है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि सॉरी, यहाँ पर हम लिखते हैं नहीं क्या, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा, यहाँ पर ड्रिंक, ठीक है जी। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ड्रिंक। कौन कौन सी ड्रिंक है बेटा, हमारे पास मौजूद है ड्रिंक ए, एक मिनट में फिर देख लूँ बेटा, यार बालू बालू में करूँगा जी। हमारे पास है ड्रिंक ए, फिर है हमारे पास ड्रिंक बी, और फिर है हमारे पास ड्रिंक सी, ठीक है जी। अब इस ड्रिंक ए, बी और सी में हमने जो है वो टेस्ट किए हैं। टेस्ट आपके सामने यहाँ लिखे हुए, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस तरह से टेस्ट 1, फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ टेस्ट 2, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं टेस्ट 3, राइट। अब हमने दिखाना है कि ऑब्जर्वेशन क्या थी, कलर्ड ऑब्जर्वेशन। तो जो कलर्ड ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर हम लिखते हैं टेस्ट 1 में जो कलर ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ कलर ऑब्जर्वेशन। टेस्ट 1 में कलर ऑब्जर्व जो आया है वो हम यहाँ से ही देखेंगे, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। टेस्ट 1 में हमें कलर ऑब्जर्व मिला था ब्रिक रेड, तो टेस्ट 1 में ए और बी जो था वो था ब्लू और सी था ब्रिक रेड, राइट। तो टेस्ट 1 में ए जो है वो हो गया है, दोबारा देखूं इंफॉर्मेशन में से, ये आपका डेटा है बेटा। टेस्ट 1 में ड्रिंक ए और बी ब्लू है, सी जो है वो ब्रिक रेड है, तो सी जो है वो हो गया है रेड, और ए टेस्ट 1 में है ब्लू, और बी वाला भी जो है वो है ब्लू, ठीक है। अब टेस्ट 2 देखते हैं क्या है, यहीं से सब उठाना है रिजल्ट। टेस्ट 2 में हमें मिल रहा है कि बी और सी जो है वो बोथ ब्राउन है, और ए जो है वो ब्लू ब्लैक हुआ है। तो यहाँ पर टेस्ट 2 में ए ब्लू ब्लैक हो चुका है,
और बी ब्राउन है और सी भी ब्राउन है। इसके बाद हमारा टेस्ट सी देखते हैं क्या था। टेस्ट 3 जिसको कहा था मैंने, सॉरी सी लिख दिया। बी और सी बोथ लाइलिक हैं और ए जो है हमारा ब्लू है। तो ये टेस्ट 3 में बी और सी जो है वो लाइलिक हैं और ये ए वाला जो है ये है ब्लू। एक दफ़ा और मैच कर लेते हैं दोनों को, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ। ए में हमें नज़र आया था सी ब्रिक रेड है। टेस्ट 2 में हमें पता चला था कि ए ब्लू ब्लैक है और टेस्ट 3 में हमें ये पता चला था कि बी और सी लाइलिक है और ए ब्लू है। बी एंड सी लाइलिक है, ए ब्लू है। तो ये बेटा टेस्ट हमारा यहाँ पर इस तरह से मैंने टेबल फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, देख लें ज़रा। हमने नीचे से यानी कि प्रीवियस पेज से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस इन्फॉर्मेशन को इस टेबल पे कंस्ट्रक्ट किया है। टेबल को आप जब ड्रॉ कर रहे होंगे तो टेबल ड्रॉ करने के लिए आपने सेलेक्ट करना है कि टेबल के किस पर्टिकुलर सेगमेंट पर यानी कि टेबल के किस साइड पर हमने क्या लिखना है। तो ज़रा मैं इसको फिर समझा देता हूँ। टेबल हमारा 2 कॉलम टेबल बना है। एक टेबल पर हमने लिखना है कि हमने जो टेस्ट किए हैं यानी कि जो हमारे पास सैंपल है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ से हमने उठाया है सारा फैक्टर टेबल के लिए। देखिए ये हमने लिखा है टेस्ट है ड्रिंक ए, ड्रिंक बी और ड्रिंक सी। यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट ड्रिंक ए, ड्रिंक बी, ड्रिंक सी। तो मैंने सबसे पहले तो टेबल के, टेबल का जी बेटा कहिए। सर मैं बोल रहा था कि टेबल का तो मुझे समझ आएगा। ठीक है, पर आपने यहाँ पर जो लिखना है ना वो उसी इंफॉर्मेशन से लिखना है जो कि आपके पास प्रीवियस दी गई है। कलर भी आपने यहीं से उठाने हैं जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन में दिए हैं। आपने क्या करना है, अब आपने इन कलर की बुनियाद पर अब आपका अपना दिमाग काम करेगा। बाकी तो सारी चीज़ें यहीं पर इस इंफॉर्मेशन से ही आपको मिल जाती है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है टू स्टेट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन ईच ड्रिंक। ड्रिंक ए में कौन सा न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। तो आप देखें ड्रिंक ए में पहला ब्लू है, दूसरा ब्लू ब्लैक है, तीसरा ब्लू है। तो अगर हम ये देखें तो टेस्ट ट्यूब ए में जो हमें मिल रहा है वो ब्लू ब्लैक का मतलब है इसमें हमें मिल रहा है आयोडीन, यानी कि सॉरी आयोडीन है, सॉरी स्टार्च है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि दिस टेस्ट ड्रिंक ए कंटेन्स स्टार्च। ठीक है। ड्रिंक बी में क्या है, ड्रिंक बी में फर्स्ट टेस्ट ब्लू है, सेकंड ब्राउन है और थर्ड लाइलिक है। तो ड्रिंक बी में हम कहेंगे लाइलिक की प्रेजेंस है तो बता रही है कि इट कंटेन्स प्रोटीन्स। टेस्ट ड्रिंक सी में देखें तो ये रेड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये इसमें रिड्यूसिंग शुगर है और ये लाइलिक है, इसका मतलब है इसमें प्रोटीन भी है। तो इधर सी में हम लिख देंगे कि यहाँ पर मौजूद है शुगर, शुगर के साथ दूसरा जो इसके अंदर कंटेंट मौजूद है वो कंटेंट है प्रोटीन्स का। ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई वन सेफ्टी हैजर्ड एसोसिएटेड विद टेस्ट 1। टेस्ट 1 के साथ एक सेफ्टी हैजर्ड क्या है। टेस्ट 1 अगर हम देखें तो इसमें हमें जो मिला है वो मिला है आयोडीन का कलर। तो हम इसमें सेफ्टी हैजर्ड ये लिखेंगे कि जो आयोडीन है यानी कि स्टार्च की प्रेजेंस है तो इसमें लिखेंगे कि जो आयोडीन है ये आयोडीन इज इरिटेंट। आयोडीन कैसी होती है बेटा, इरिटेंट होती है। तो अगर आयोडीन अब अगर हमारे हाथ पे लगती है, उसके ड्रॉप अगर गिरते हैं तो उसकी वजह से थोड़ी सी हमें इरिटेशन होगी, खारिश होना शुरू हो सकती है। ठीक है बेटा, ये नई बात थी यानी कि ये आपको याद रखनी है। इसी तरह से जो रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट के लिए जो हम बेनेडिक यूज़ करते हैं, बेनेडिक हार्मफुल होती है क्योंकि उसमें जहर होता है, टॉक्सिक है। तो आप टॉक्सिक या हार्मफुल लिख सकते हैं उसके साथ साथ। इसी तरह से जो बायरूट सॉल्यूशन है, ये बायरूट सॉल्यूशन भी इसमें भी कॉपर सल्फेट होता है तो ये भी टॉक्सिक होता है। तो मैं तीनों का बता रहा हूँ। लाइक यहाँ आपने जहन में रखना है कि जो आयोडीन सॉल्यूशन है ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है।
आयोडीन के लिए आप लिखेंगे कि ये इरिटेंट है। रिड्यूसिंग शुगर के लिए आपने देखना है कि इसमें है कॉपर सल्फेट यानी कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। सो जो बेनेडिक्ट है और बायरूट है, ये बेनेडिक्ट और बायरूट दोनों जो हैं ये कहलाते हैं हार्मफुल, या आप इनके लिए लिख सकते हैं कि ये दोनों जो है वो स्लैश लगा कर लिख रहा हूँ कि ये टॉक्सिक है। ठीक है बेटा, अब जरा आगे चलते हैं। इस पार्ट में क्या कह रहा है, विटामिन सी कंटेंट and the fat content of three other drinks D, E and F were determined. It was found that drink D contained vitamin C. अब ये बता रहा है कि D, E, F दो तीन और टाइप के सॉल्यूशंस हैं या ड्रिंक्स हैं, इन तीनों में अलग अलग कंटेंट मौजूद है और वो कंटेंट आपके सामने इसने बताया है कि वो है विटामिन सी, दूसरे में है फैट, इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ कह रहे हैं ड्रिंक डी कंटेंट विटामिन सी, ड्रिंक ई कंटेंट फैट एंड ड्रिंक एफ कंटेंट विटामिन सी एंड फैट। ये इन्फॉर्मेशन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस तरह से मैंने टिक मारा है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं इस तरह से। स्टेट द रिएजेंट यूज व्हेन टेस्टिंग फॉर द विटामिन सी। विटामिन सी को टेस्ट करने के लिए आप कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? हाँ भाई, सवाल पूछना है। विटामिन सी, विटामिन सी के टेस्ट को चेक करने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं एक तो आयोडीन को। किसको यूज़ करते हैं बेटा? आयोडीन रिएजेंट यूज़ किया जाता है विटामिन सी को टेस्ट करने के लिए। आयोडीन की प्रेजेंस ये बताएगी कि स्टार्च के साथ जब विटामिन सी मिक्स करेंगे ना, तो अगर विटामिन सी प्रेजेंट होगा तो आयोडीन का जो कलर है वो स्टार्च के साथ वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा, और इसका ना होना इंडिकेट कर रहा होगा कि इसमें विटामिन सी जो है वो मौजूद है। जितनी ज़्यादा विटामिन सी होगी किसी भी कंटेंट में, उतना ज़्यादा टाइम लगाएगा आयोडीन स्टार्च की प्रेजेंस को शो करने के लिए। तो यहाँ पर आप आयोडीन का जो है वो टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है डिस्क्राइब द मेथड फॉर द इमल्जन टेस्ट फॉर द फैट। इमल्जन टेस्ट लिखें क्या है फैट के लिए, मेथड आपने लिखना है। सर ये वाला ये मैं लिखता हूँ, आपको बताता हूँ। कुछ पूछना है तो आप पूछिए। नहीं नहीं, आप बताएं। हाँ, मैं ये कह रहा था आप लिखेंगे इसमें कि एड 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ड्रिंक ई एंड ड्रिंक एफ, ड्रिंक एफ इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। ठीक है। इसके बाद आप करेंगे ऐड 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल, 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल अल्कोहल। इथेनॉल अल्कोहल, राइट। इसके बाद आप लिखेंगे सेट टेस्ट ट्यूब वेल। फिर इसके बाद लिखेंगे 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा कर देखिए लिखेंगे ऑब्जर्व चेंज। क्या आपको चेंज ऑब्जर्व हुआ? ठीक है, ये स्टेटमेंट है या ये पूरा प्रोसीजर है जो कि हम इथेनॉल टेस्ट के लिए या इमर्जन टेस्ट के लिए परफॉर्म करते हैं। द रिजल्ट्स फॉर वन ऑफ सर द, यस बेटा, हाँ पूछिए। इसके अंदर जो पीछे ड्रिंक्स लिखे हैं, ड्रिंक सी और ड्रिंक एफ, इनको हम लोग मेंशन वेयर लिख सकते हैं स्पेसिफिक। दोबारा बताइएगा क्या कह मतलब रहे। कि मैं बोल रहा हूँ कि जी। इसको हम लिख सकते हैं
ड्रिंक ई एंड ड्रिंक एफ को मेंशन किए बगैर, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि हम फैट को टेस्ट करने के लिए मतलब फैट के साथ सिर्फ इथेनॉल डाल के फिर थोड़ा पानी डाल के नहीं तो तो हम लोग सही है। वो फैट उसने कहा नहीं है ना, उसने ये आपको बता दिया है कि ई में फैट है और एफ में जो है वो, सॉरी, एफ में विटामिन सी भी है और फैट भी है। तो हमें ड्रिंक का नाम लिखेंगे ना। देखें यहाँ पीछे चलते हैं, यहाँ इसने क्या किया था, क्या लिखा है, लेबल टेस्ट ट्यूब, पुट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ड्रिंक ए। इसी तरह से मैंने यहाँ लिखा है कि हम यहाँ पर भी हम जो टेस्ट ट्यूब्स है उनमें वह 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ड्रिंक डी और ड्रिंक ई और ड्रिंक एफ डालते हैं इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब में। सेपरेट टेस्ट ट्यूब का मतलब हो गया कि हमने दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब को लेबल किया है और हर एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें जो लेबल किया है वही सॉल्यूशन ड्रिंक की फॉर्म में ऐड कर रहे हैं। सही है। आप खाली अननोन सॉल्यूशन नहीं लिख सकते। लाइक आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ये लिखूं एड 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, ये लिखना चाह रहे हैं ना। ठीक है। तो आपने ड्रिंक, क्योंकि इसने बताया ना, तो आप ड्रिंक लिखेंगे। इसने बताया ड्रिंक डी, ड्रिंक ई, ड्रिंक एफ। वो ये कह रहा है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ इमल्शन फेट फॉर द टेस्ट। अब क्योंकि यहाँ से इसने बताया है तो आप ये टेस्ट ट्यूब को यूज़ कर लीजिएगा। आप अगर इमल्शन टेस्ट का जनरलाइज लिख रहे हैं तो फिर आप लिख सकते हैं कि कोई भी जो है वो आप सॉल्यूशन जो आपको मिला है या फैट आपको मिला है तो वो एक 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऐड कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब में। जो आप कहना चाह रहे हैं वो भी सही है, कोई इतने इशू नहीं है सच। अब यहाँ लिख रहा है कि द रिजल्ट फॉर वन ऑफ द ड्रिंक आर शोन इन टेबल 1.1। विटामिन सी के लिए लिखा द सॉल्यूशन इज कलरलेस और फैट के लिए लिखा है अ वाइट इमल्जन हैज फॉर्म। तो ये वाइट इमल्सन हैज फॉर्म और सॉल्यूशन हैज कलरलेस, ये दो बातें आपको बताएंगे ऑब्जर्वेशन में। अभी मैंने आपको ये लिखा था कि जब हम आयोडीन करते हैं स्टार सॉल्यूशन में तो अगर विटामिन सी होगा ना तो आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं होगा, वो विटामिन सी जो है उसको कलरलेस कर देगा। तो ये विटामिन सी की प्रेजेंस बता रही है कि कलरलेस हो रहा है सॉल्यूशन। आइडेंटिफाई द ड्रिंक फ्रॉम द रिजल्ट्स प्रोवाइड इन टेबल 1.2। ड्रिंक जो है आइडेंटिफाई करें क्या है। टेस्ट क्या है विटामिन सी का, सॉल्यूशन जो है वो हो गया कलरलेस। फैट का टेस्ट क्या है तो अ वाइट इमल्जन इज फॉर्म। आइडेंटिफाई द ड्रिंक फ्रॉम द रिजल्ट्स प्रोवाइडेड टेबल 1.1। इनमें से कौन सा ड्रिंक है, डी है, ई है या एफ है। जी ड्रिंक एफ। कौन सा ड्रिंक है, डी ड्रिंक है, ई ड्रिंक है, एफ ड्रिंक है। एफ। एफ है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि एफ ड्रिंक है। एक्सप्लेन हाउ कुड यू आइडेंटिफाई द ड्रिंक फ्रॉम द रिजल्ट प्रोवाइडेड 1.1। अब आप बताएं, एक्सप्लेन करें कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया ड्रिंक को। तो आप ये बताएंगे इसमें कि बोथ टेस्ट वेंट पॉजिटिव। दोनों टेस्ट कैसे गए बेटा, दोनों टेस्ट पॉजिटिव शो हो रहे हैं। इस वजह से हमने आइडेंटिफाई किया कि जो एफ ड्रिंक है उसमें विटामिन सी और फैट दोनों मौजूद है। क्लियर है। यस सर। अब देखिए ये थोड़ा बड़ा है। 3 टाइप्स ऑफ फूड कंटेन्स डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम कैटेलेस। 3 फूड्स हैं डिफरेंट टाइप्स के और उनमें जो एंजाइम कैटेलेस है वो अलग अलग टाइप का प्रेजेंट है। कैटेलेस कैटेलाइजेज दी ब्रेक कैटेलाइज द ब्रेकडाउन। अब ये बता रहा है कैटेलिस कर क्या रहा है, ब्रेकडाउन कर रहा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को टू रिलीज वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, नीचे इक्वेशन भी दी है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में क्या हो रहे हैं, ब्रेकडाउन हो रहे हैं। ठीक है। अब वाटर लिक्विड है और ऑक्सीजन गैस है। द प्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीजन गैस कैन बी यूज टू मेजर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। यहाँ ये बता रहा है कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन बन रही होगी या जितनी ऑक्सीजन बन रही होगी उसी के हिसाब से हम ये मेजर करेंगे कि एंजाइम की एक्टिविटी फास्ट है या स्लो है। तो अगर ज़्यादा गैस बनती है तो एंजाइम एक्टिविटी ज़्यादा है, कम गैस बन रही है तो एंजाइम एक्टिविटी स्लो है। प्लान एन प्लान एन इन्वेस्टिगेशन टू कंपेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटेलेस इन 3 टाइप्स ऑफ फूड। इन 3 टाइप ऑफ फूड में एंजाइम कैटेलेस की कॉन्सेंट्रेशन को आप प्लान करें। ठीक है।
मैं 2 मिनट में आता हूँ वॉशरूम से होकर, जब तक आप थोड़ा सा इसके पॉइंट जो आपने लिखे थे वो मुझे बताएं। मैं अभी आता हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, तो अब जरा देखें क्या कह रहा है। 3 टाइप्स ऑफ फूड कंटेन डिफरेंट कंटेंट्स ऑफ द एंजाइम कैटेलेज। आगे कह रहा है कि प्लान एन इन्वेस्टिगेशन टू कंपेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटेलेज इन 3 टाइप्स ऑफ द फूड। ठीक है, यहाँ पर आपने प्लान करना है एक इन्वेस्टिगेशन को। ठीक है, क्लियर है बेटा बात? सर स्क्रीन आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज आ रही है, वो स्क्रीन नजर नहीं आ अच्छा, स्क्रीन का इशू आ रहा है, ठीक है। रही। आप अगर आप हाँ हाँ ठीक है, वो स्क्रीन मेरे पास आ रहा है कि स्क्रीन शो हो रही है। ये थोड़ा इंटरनेट के इशू की ऐसे होता होगा। ठीक है, अभी आ रही है आपको स्क्रीन नजर? सर चले, अब यहाँ आप करते हैं, प्लान करते हैं इन्वेस्टिगेशन, और हमारे पास मौजूद है 3 डिफरेंट फूड्स, राइट। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि लेबल करते हैं। देखिए हमने कहाँ से लेनी है बात, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेबल 3 टेस्ट ट्यूब्स विद ए बी एन सी। सबसे पहले आपने 3 टेस्ट ट्यूब ले ली और सबको सबके साथ लिख दिया इसको ए बी एंड सी से। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये हो गया पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट यहाँ लिखता हूँ। हमने देखना है कि एंजाइम कैटेलेज किसमें कितना है। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि टेक इक्वल मास ऑफ
थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। ठीक है, क्योंकि 3 टाइप ऑफ फूड है तो मैं यहाँ पर 3 टाइप ऑफ जो है वो लिख देता हूँ। टेक थ्री इक्वल टेक इक्वल मास ऑफ 3 टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू नहीं लिखता, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 टाइप ऑफ द फूड कंटेंट। 3 टाइप ऑफ फूड कंटेंट, फूड कंटेंट इन respective test tubes। हो गया बेटा, सेकंड पॉइंट हो गया ये। अब थर्ड पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पर हम लिखते हैं पोर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोर इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन ईच टेस्ट ट्यूब। राइट, इसके बाद नंबर फोर्थ है कि ऑब्जर्व द number of bubbles produced by each food content। ठीक है जी, फूड कंटेंट। इसके बाद अब आखिरी बात लिखेंगे यहाँ पर फिफ्थ, वो फिफ्थ बात आप ये लिखेंगे कि फूड कंटेंट that has higher catalase concentration shows faster bubble formation। क्लियर हो रही है बेटा बात? अब जिस फूड कंटेंट में ज़्यादा कैटेलेज एंजाइम होगा वो ज़्यादा तेज़ी से बबल की प्रोडक्शन कर रहा होगा। ख्याल रखिएगा, आपने बबल प्रोडक्शन को ऑब्जर्व करना है, काउंट नहीं करना, क्योंकि इतनी तेज़ी से बबल बन रहे होंगे कि वी कैन नॉट काउंट इट। बस आप ये देखेंगे कि किस फूड कंटेंट के ऐड करने से जो प्रोडक्शन हो रही है बबल की वो फास्ट हो रही है। तो इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से फूड कंटेंट में कैटेलेज एंजाइम की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर है बेटा बात? क्लियर हो रही है? अच्छा, इसी को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एक और तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब आपने लिखा कि आप टेक थ्री लेबल करें थ्री बॉइलिंग ट्यूब को, इसी कंटेंट को थोड़े दूसरे तरीके से समझाता हूँ। यहाँ हमने क्या किया बेटा कि थ्री टेस्ट ट्यूब्स ले ली हैं, इन सॉरी बॉइलिंग ट्यूब ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी होती है बॉइलिंग ट्यूब। ये बॉइलिंग ट्यूब ले ली, बॉइलिंग ट्यूब को हम लेबल कर देते हैं, बॉइलिंग ट्यूब को लेबल करते हैं ए बी सी से या 1 2 3 से। और हर बॉइलिंग ट्यूब में हम क्या करते हैं कि 10 सेंटीमीटर क्यूब हमने सब में 10 सेंटीमीटर क्यूब 10 सेंटीमीटर क्यूब 10 सेंटीमीटर क्यूब हमने ऐड कर दिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को, H2O2 को।
ठीक है, हर टेस्ट ट्यूब में या बॉइलिंग ट्यूब में हमने H2O2 जो ऐड कर दिया 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इसका लेवल है। इसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें, अब मैं ऐड कर रहा हूं इन तीनों में, ए में कंटेंट ए, बी में कंटेंट बी, और सी में क्या ऐड करूंगा बेटा, कंटेंट सी को। सही है, ये मैं वही लिख रहा हूं जो पीछे हमने पढ़कर आए शुरू में। कितना कंटेंट ऐड कर रहा हूं, कंटेंट ऐड कर रहा हूं 10 सेंटीमीटर क्यूब ए, बी में 10 सेंटीमीटर क्यूब कंटेंट बी, और सी में 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंटेंट सी। राइट, अब जब हम ऐड करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा तीनों का। सर इस सवाल में ड्रॉ करना था क्या? सॉरी, मैं आपको नहीं, ये मैं उसी को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ ना, एक ही एक्सपेरिमेंट दो तीन तरीकों से कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्यूब हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड की, लेबल कर लिया टेस्ट ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है, ये टेस्ट ट्यूब सी है। 3 टाइप का कंटेंट है हमारे पास फूड। एक कंटेंट ए हमने टेस्ट ट्यूब ए में डाला, कंटेंट बी टेस्ट ट्यूब बी में डाला, कंटेंट सी टेस्ट ट्यूब सी में डाला। अब जो टोटल वॉल्यूम हो गया है वो हमारा हो गया है 20 सेंटीमीटर क्यूब। सही है, अब इसको हम लीव कर देंगे 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट तक छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन, सॉरी, कंटेंट ए में हाइड कैटेलेज है, कंटेंट बी में भी कैटेलेज है, कंटेंट सी में भी कैटेलेज है। हमें ये नहीं पता किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद ये देखेंगे कि कंटेंट ए में हमें नज़र आया कि कंटेंट ए में कुछ जो है वो बबल बन रहे हैं, ऑक्सीजन के बबल बन रहे हैं। उसको मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ कि कंटेंट ए में ये बबल बनना शुरू हुए, कंटेंट बी में भी बबल बनना शुरू हो गए, और कंटेंट सी में भी बबल बनना शुरू हो गए। 5 मिनट के बाद बबल की या गैस के बबल की ये पोजीशन आपको नजर आती है आफ्टर 5 मिनट्स। अब बताइए कि कैटेलेज किस में ज्यादा है, बताइए। इसको हम यहां से यहां तक इसकी हाइट मेजर करेंगे फोम की, यहां से यहां तक इस फोम की हाइट मेजर करेंगे, और यहां से लेकर यहां तक इस फोम की हाइट को मेजर करेंगे। जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है उसमें कैटेलेज सबसे ज़्यादा है, जिसकी हाइट फोम की सबसे कम है उसमें कैटेलेज सबसे कम है। क्योंकि देखिए हमने H2O2 बराबर बराबर डाला है, कंटेंट का वॉल्यूम भी बराबर बराबर रखा है, तो इनिशियल वॉल्यूम तो सबका बराबर रहेगा। गैस की प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा होगी जिसमें कैटेलेज एंजाइम ज़्यादा होगा। सही है, सही है बेटा। अब इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन 2 है कि द न्यूट्रिएंट्स कंटेन फूड कैन अफेक्टेड पर्सनस बोन इन स्टडी द डाइट and the bone's density of 120 women were monitored for 2 years. The women were all between 50 to 70 years old age. The scientist अब ये कह रहा है calculate the mean daily calcium intake for each woman, measure the change in density of their bone by using X-ray scans. The results of the 5 women are shown in table 2.1. इन्फॉर्मेशन को आप बेटा पढ़िएगा, इन्फॉर्मेशन को देखिएगा, इन्फॉर्मेशन से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि औरतों की एज 50 से 70 ईयर है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि टोटल औरतों का जो पॉपुलेशन है वो 120 है, और उनको 2 साल के लिए मॉनिटर किया गया है। कैल्शियम इंटेक इनका जो है वो मेजर किया गया है, और इनकी बोन्स की डेंसिटी को देखा गया है एक्सरे के जरिए। 5 औरतों का रिजल्ट है आपके पास। मीन डेली कैल्शियम इंटेक इन औरतों को दिया गया था इस तरह से के पर डे दिया गया है 250, 750, 1250, 1750 एंड 2250। ठीक है, 5 औरतों का है बेटा, ख्याल रखिएगा। मीन चेंज इन दी बोन डेंसिटी मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर ईयर। यहाँ बोन डेंसिटी जो है वो -8.6 हो गई है, ये -5.4 है, -1.2 है, +1.2 है, और +4.2 है। डेटा आपको बता रहा है कि जब कैल्शियम इंटेक कम रखा गया तो बोन की डेंसिटी रिड्यूस होना शुरू हो गई, और जब कैल्शियम इंटेक को 1750 से ऊपर रखा गया है तो फिर यहाँ पर बोन की डेंसिटी, कैल्शियम की डेंसिटी इन बोन वो बढ़ गई है।
नजर आ रहा है? यस सर, जितना कैल्शियम बढ़ा है उतना बेहतर हो गया उसके हाँ, लिए। यानी कि 1750 से पहले बोन की डेंसिटी कम हो रही थी, 1750 के बाद बोन की डेंसिटी इंक्रीज हुई है। कल हमने ग्राफ बनाया था ना, ऐसे कोई ग्राफ है प्लस माइनस वाला, आगे जी देख। सर, मैं देखा था एक वैसा ही ग्राफ है। जी, हाँ। ऐसे ही ग्राफ है ना हमें प्लस। यहीं पे ना मतलब, हाँ, सबको लेबल करना है। यहाँ पर आप लेबल करेंगे, ये जीरो है, ऊपर जो है वो प्लस वाली वैल्यू आएंगी, नीचे माइनस वाली वैल्यू आएंगी। सही है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस पर आप लिखेंगे कॉन्सेंट मीन डेली कैल्शियम इनटेक फॉर ईच वुमेन मिलीग्राम पर डे। यहाँ पर लिखेंगे वाई एक्सिस पर चेंज, मीन चेंज इन दी बोन डेंसिटी मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर ईयर। ये आपके एक्सिस पर यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर यानी कि नीचे वाली साइड पर आप लिखेंगे कितना कैल्शियम इनटेक है, और यहाँ पर लिखेंगे कि बोन डेंसिटी कितनी है। ग्राफ से आप लिखेंगे दो वैल्यू हैं आपके पास, वो दो वैल्यू ऊपर आएंगी, तीन वैल्यू नीचे आएंगी। ऊपर है पॉजिटिव वाला और नीचे है बेटा नेगेटिव वाला। ये बना लोगे, ये खुद ये बना लोगे, जी सर। ये आप ड्रॉ कर लोगे आप? ये जो सारा अभी आपने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। नहीं नहीं, ये जो टेबल है, इस टेबल को इस ग्राफ में ड्रॉ कर लोगे? हाँ सर, ये बस हमने बस लाइन ड्रॉ करनी है हम्म स्ट्रेट, हम्म और फिर लेबल कर देना है नंबर्स को। नंबर्स को लेबल करना है, तो ये आप मुझे करके दिखा दीजिएगा हम्म, थोड़ी देर जब भी आपको टाइम मिले। जी। स्टेट मैं स्टेट ये इसको आज खत्म कर दूंगा जो आपने भेजा था जी जी, पेपर। अब ये आसान है ना। स्टेट टू कंक्लूजन फॉर द डेटा इन योर ग्राफ, दो कंक्लूजन बताएं क्या है, तो आप यहाँ यस, लिखेंगे। एक ऑब्वियस है सर, हम्म कि जितना इन लोगों का कैल्शियम बढ़ता गया उतनी उनकी बोन डेंसिटी बढ़ती गई। ठीक है, दूसरा? और दूसरी थी, जितनी कम होती गई उतनी नहीं, जो बोन एक डेंसिटी कम दो, होती गई। जो दोनों एक ही बातें होगी ना, एक 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 जो है एक ही आर्गुमेंट है, दो अलग अलग तरह से लिख रहे वेट हैं। वेट। टू कंक्लूजन आपने बताने हैं कि एज के साथ साथ कैल्शियम की डेंसिटी क्या हो जाती है हम्म। फीमेल में, एज के साथ अच्छा, साथ। दूसरा कंक्लूजन एज के ऊपर हमने करना जी, है। उसने औरतों की एज कितनी बताई है? अच्छा, मतलब 50 से 70 पे बताइए ना। उर्दू की एज इन्होंने बताई है 50 to 70। हाँ, तो एज के साथ साथ कैल्शियम डेंसिटी कम होती है। ठीक है, यस। आगे चलते हैं। और यहाँ ये कह रहा है जी कि आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन। कौन सा वेरिएबल आप चेंज कर रहे थे? आप चेंज कर रहे हैं कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन को, है ना, इनटेक ऑफ कैल्शियम को। यस। और डिस्क्राइब टू वेरिएबल दैट द साइंटिस्ट शुड हैव कंसीडर्ड व्हेन द सेलेक्टिंग वुमेन फॉर द स्टडी। कौन से वेरिएबल वो साइंटिस्ट को कंसीडर करने चाहिए औरतों को सेलेक्ट करते हुए? आयरन। नहीं, औरतों की हेल्थ के हवाले से सिलेक्टिंग वुमेन्स फॉर अच्छा, दिस। वो फिर तो वाइटामिन है ना। एक तो ये है कि एज औरतों की हो, एज ऑफ वुमेन। अच्छा सर, वेरिएबल्स मतलब फैक्टर्स ना। वेरिएबल का मतलब है कोई भी ऐसा इन्वायरमेंटल चेंज जो कि किसी भी जी, इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन के लिए फैक्टर। यूज हो रहा है, तो उसने औरतों को इस्तेमाल किया है ना। तो औरतों सेलेक्ट करते हम्म। हुए उसको क्या ख्याल रखना है, औरतों की एज 50 से 70 के दरमियान हो। हाँ, वो बेहतर होगी। सही है। दूसरा दूसरा बात है कि तो उनकी एक तो एज है, और दूसरी उनकी हेल्थ, हेल्थ हेल्थ, हाँ। हेल्थ एज हो गई, और दूसरा क्या यस। देखेगा वो health। अगर बीमार औरत को ले लेगा तो डेफिनेटली उसके अंदर दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, तो वो हेल्दी हो, और वो उनकी एज का फैक्टर है। अगर यंग एज लेगा तो उसमें ये जो कैल्शियम की जो हम्म। डेंसिटी है वो फर्क में आना शुरू हो जाएगी। सजेस्ट वन रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ वुमेन 120 इंक्लूडेड इन द स्टडी। इतनी सारी औरतें क्यों नहीं? 120 है। हाँ, तो पांच पांच औरतों से ही काम क्यों तो नहीं चलाया? वो सर, क्योंकि फिर हमें बाकियों का थोड़ी ना पता चलता, हमें लार्जर नंबर चाहिए था ना रिजल्ट्स के हाँ, लिए। तो एक्सपेरिमेंट में जितना बड़ा नंबर होगा ना, उतना हम कहते हैं कि हम्म। ये हमारा रिलायबल रिजल्ट उतना होता है। मतलब रिसर्च जो है ना उतनी एक्यूरेट है। हाँ, रिलायबल। क्या लिखेंगे बेटा? रिलायबल। रिलायबल फॉर रिसर्च हाँ ऐसा ही जी, लिखोगे ना। हाँ, बस रिलायबल भी लिख दोगे तो भी आंसर मिल जाएगा आपको। स्टेट ओके। वन वे दिस स्टडी इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट वन वे दिस स्टडी इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन।
ये पॉपुलेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है? सर मुझे समझ नहीं आ रहा, पूछना हाँ, क्या चाह रहे हैं? मैं नहीं पूछ रहा, एग्जामिनर पूछ रहा है। स्टेट वन वे दिस स्टडी इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कौन कौन शामिल होता है? वुमेन हो गया, मेन, हाँ चिल्ड्रन। वाह। और ये स्टडी किसकी कर रहा है? अच्छा, सिर्फ वुमेन की कर रहा बस है। इधर इसे लिख देंगे, आप आंसर लिखेंगे नॉट कि कंप्लीट पॉपुलेशन। आंसर लिखेंगे ओनली या वुमन, ओनली वुमन वुमन इज इंक्लूडेड। इंक्लूडेड। बस ये इसका आंसर है, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंटिस्ट वाली कहानी नहीं थी। नहीं है। A student stated that more women were losing bone mass than were gaining the bone mass। अब ये स्टूडेंट कह रहा है कि ज़्यादा औरतों ने अपने बोन मास को जो है वो लॉस किया और कम औरतों ने बोन मास को गेन किया। एक्सप्लेन वाई दिस स्टेटमेंट मे नॉट बी करेक्ट फॉर द डेटा इन दिस स्टडी। सर जिन्होंने हमें दिखाया था कि ना जितना ज़्यादा इन्होंने कैल्शियम बढ़ाया है ना तो उतनी वुमेन्स की बोन डेंसिटी बढ़ी है। तो हम यहाँ पर इसी बात को क्या लिखेंगे कि इसकी ये बात गलत क्यों है? हम ये बताएंगे कि जो डेटा है वो डेटा शोज इनटेक मास ऑफ क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम। सही है ना? नॉट क्या नहीं दिखा रहा है ये? क्या नहीं दिखा रहा? लूजिंग बोन बोन मास मास नहीं दिखा रहा ना। और गेनिंग बोन मास भी नहीं दिखा रहा। वो दिखा रहा है डेटा कि इनटेक ऑफ मास ऑफ कैल्शियम है, हायर द कैल्शियम मास तो ग्रेटर दी बोन बोन डेंसिटी। डेंसिटी। ठीक है, बोन का मास नहीं बोन बता रहा, मास नहीं, डेंसिटी। डेंसिटी हाँ। बता रहा है। बस ये कहानी है, बस कहानी खत्म हो गई आपकी। आखिरी आ जाए, मेक अ लार्ज ड्राइंग ऑफ द बोन शोन इन फिगर 2.1। हमें अब बोन हमारा काम खत्म हो गया, इसको देखकर आपने बोन की आपने क्या बनानी थी? ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग तो आप खुद कर एक सकते फीमर हैं। बनानी है। जी जी। इसके बाद इसका आपने मैग्निफिकेशन बतानी है, ये आप काम खुद कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाली बोन और ये वाली बोन, इनके दरमियान इसने डिफरेंस पूछा है। तो देखें, ये साइज़ में बड़ी है, ये साइज़ में छोटी है, ये बीच में से टेढ़ी है, ये बीच में से इतनी टेढ़ी नहीं है। ये कर्व्ड है और वो हाँ कर्व्ड नहीं है। ठीक है। हाँ। अब तीसरा, सर स्क्रीन गायब हो गई। ओके, खुद ब खुद गायब हो गई है आ भाई। गई, आ गई, आ गई। आ गई। तीसरा देखें, यहाँ पर इसका जो हेड है और ये इसका इंसर्शन कहलाता है। हम्म। इंसर्शन, हम्म। इंसर्शन। इंसर्शन। इसका अच्छा जो सर वो जो पीछे देखिए, इसका हेड है और उसके हेड में भी फर्क है, नजर आ रहा है? हम्म। इसके जो टेल है, जी टेल लिख दीजिएगा। सर, वो जो पीछे कैलकुलेशन वाला सवाल है वो भी करा लेंगे। कौन सा? कैलकुलेशन वाला। कहाँ है दिखाओ। बोन्स के अंदर जो है। बोन्स के अंदर ये वाला? नहीं मतलब वो जो कहाँ पर है वो? देखो, ये आगे लिखा हुआ है पी और क्यू है, ड्रॉ लेबल डायग्राम है। एक तो इसने ये पूछा है, फिर इसके बाद इसमें कैलकुलेशन तो कुछ भी जी नहीं है। लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी है आपने, यहाँ पर इसने कहा है डिफरेंस बताना जी। है। और अच्छा नहीं, इससे उसके ये रहा, आगे ये रहा, लिखा ये हुआ है रहा, ये रहा, कैलकुलेशन वाला। अच्छा। ये रहा, ये ये रहा। रहा। मेजर करें पी एन क्यू को फिगर से, फिगर ये रही। हम्म। इसको आप स्केल लगाकर इसको यहाँ से मेजर कर लें। सपोज कर लेते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर है। सर कोई भी स्केल काम करेगा ना? हाँ, सेंटीमीटर में काउंट कीजिएगा। ठीक है, जी। सेंटीमीटर या मिलीमीटर में काउंट कर लीजिएगा। तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में आपने स्केल ओके। काउंट कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है पी फिगर लेंथ ऑफ द पी क्यू इन फिगर 2.1 आपने लिखा कि ये है, सपोज करते हैं 150 mm। यूज योर मेजरमेंट एंड फॉर्मूला कैलकुलेटेड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बोन। यूज योर मेजरमेंट एंड फॉर्मूला लेंथ ऑफ द लाइन पी क्यू। आपने लिखा कि लेंथ ऑफ द लाइन पी क्यू जो है वो हमारे पास है 150। मैग्निफिकेशन इसकी कितनी है? 0.3। मैग्निफिकेशन कितनी है बेटा? 0.3। अब एक्चुअल का फार्मूला लगाएं। 0 एक्चुअल इज इक्वल टू है आई अपॉन एम के। आई कितना है बेटा? 150। एम कितना है? 0.3। 150 को 0.3 से डिवाइड कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये बाकी काम आप कर लीजिएगा खुद। अच्छा अच्छा सर, ये जो कैलकुलेशन के सवाल होते हैं, ये जो फॉर्मूला अभी आपने हाँ हाँ। लिखा है, ये हर सवाल में यूज होता है तकरीबन कैलकुलेशन वाला? नॉर्मली आता रहता है ना ये, तो इसको आप थोड़ा सर्च करें, पास पेपर उसमें से उठाएं, क्लिक करें और मुझे दिखा दीजिएगा, मैं बता दूंगा आंसर आपको।
ओके सर। ठीक है बेटा, चले बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके। बाहर चला जाऊँ? नहीं जाऊँगा, हो गया। पढ़ाने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। हाँ ना।